हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आरके स्टडी। फ्रेंड्स, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग BEE की जो सीरीज़ चल रही है उसका ये पार्ट 5 है। इससे पहले ऑलरेडी इसमें 4 पार्ट बनाया हूँ, तो अगर आप लोग उस सेशन को नहीं देखे होंगे तो पहले उस सेशन को देख लीजिएगा, उसके बाद इस सेशन को देखिएगा। क्योंकि चैप्टर वाइज मीन्स कि टॉपिक वाइज मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तो आप स्टार्टिंग से देखेंगे तो और भी अच्छी बात है। बाकी आप इस सेशन से भी शुरुआत कर सकते हैं। और आज के सेशन में नेटवर्क थ्योरम कुछ देखेंगे, थेवेनिन थ्योरम, और भी कुछ किरचॉफ्स लॉ हो गया, वोल्टेज लॉ, करंट लॉ, ये सारी चीज़ देखेंगे। सोर्स कन्वर्जन देखेंगे और उसके कुछ बेसिक कंसेप्ट को देखेंगे। तो ये सभी जितने जितने भी थ्योरी एंड कंसेप्ट्स आएंगे वो सभी AE और JEE एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट्स हैं। इन्हीं से निकल करके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं सर्किट कि क्योंकि नेटवर्क क्या है, एक प्रकार का सर्किट ही है। सर्किट जुड़े रहते हैं, उसमें वोल्टेज रहता है, करंट रहता है, रेजिस्टेंस रहता है, ठीक है। इस प्रकार से कंपोनेंट्स रहते हैं। तो पूरे कंपोनेंट्स जो कि मिलकर बने रहते हैं उसी को हम लोग सर्किट बोलते हैं, जिसका डिफिनीसन है इंग्लिश में है और मैं हिंदी में भी बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। सर्किट इज डिफाइंड एज अ कंडक्टिंग पाथ थ्रू विच an electric current either flows or intended to flow is known as circuit। सर्किट हम उसी को कहते हैं या फिर सर्किट उसी कंडक्टिंग पाथ को कहते हैं जहाँ पर करंट क्या हो, फ्लो हो। देयर आर वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, मीन्स कि बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, बहुत सारे वस्तु हैं जो कि क्या हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट से कंटेन हैं। जैसे कि रेजिस्टेंस हो गया, मीन्स कि प्रतिरोध, इंडक्टेंस हो गया प्रेरक, और कैपेसिटेंस जिसे हिंदी में धारिता बोलते हैं। तो ये सभी क्या हैं, सर्किट के कंपोनेंट्स हैं। आप लोग कुछ इस प्रकार से सर्किट देखे होंगे। मान लीजिए रेजिस्टेंस रहा, यहाँ पे कैपेसिटेंस रहा, ऐसे कुछ प्रकार की सर्किट आप देखते हैं। और इधर इंडक्टेंस, इधर मान लीजिए कि वोल्टेज से जुड़ा हुआ है। तो ये प्रकार का क्या है, ये एक प्रकार की सर्किट है। इसी चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं लीनियर सर्किट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लीनियर सर्किट कि लीनियर सर्किट क्या बोलते हैं, रेखीय परिपथ किसे बोलते हैं। लीनियर सर्किट आर दोज विच आर ऑलवेज कंस्टेंट, ठीक है। लीनियर सर्किट आर दोज हुज कंपोनेंट्स, केवल लीनियर सर्किट ही कांस्टेंट नहीं, उसमें जो कंपोनेंट्स यूज होते हैं वो क्या हैं, हमेशा कांस्टेंट रहेंगे। फॉर एग्जांपल रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। अगर ओम्स लॉ को ये नियम फॉलो करेगा कोई भी सर्किट, तो उसमें क्या होता है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो जाएगा। रेजिस्टेंस कांस्टेंट हुआ तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो जो रेजिस्टेंस है उसका लेंथ भी कांस्टेंट रहेगा। तो उस सर्किट को हम लोग क्या कहेंगे, लीनियर सर्किट, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया गया है वोल्टेज आर करेंट, ठीक है। वोल्टेज आर एंड करेंट इज कॉल्ड लीनियर सर्किट। उस सर्किट में जहाँ पे वोल्टेज और करंट क्या हो, एक लीनियर सर्किट हो, मीन्स कि स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू द ओरिजिन, और ये मान लीजिए कि V और I के बीच में ग्राफ बनाया गया है। तो इस सर्किट जो कि ओम्स लॉ को इस तरह से फॉलो करता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, लीनियर सर्किट। थर्ड नंबर पे आता है नॉन लीनियर सर्किट। तो लीनियर जब हम समझ लिए तो नॉन लीनियर समझना बिल्कुल भी आसान है। जस्ट लीनियर से अपोजिट हो जाएगा, जो रेखीय परिपथ है उससे अपोजिट हो जाएगा। जैसे देखिए डिफिनीशन दिया गया है कि द सर्किट इन विच द पैरामीटर्स चेंज विद द वोल्टेज एंड करेंट। नॉन लीनियर सर्किट में क्या होगा कि वोल्टेज और क्या होगा, करेंट के पैरामीटर चेंज होंगे, एंड डू नॉट ओबेज ओम्स लॉ, और यह नियम जो सर्किट रहेगी वह ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगी। फॉर एग्जांपल जैसे आप SCR को ले लीजिए, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। SCR को जब हम ग्राफ बनाते हैं तो कुछ इस तरह से बनता है, उसका ग्राफ आप लोग देखे होंगे, कुछ इस तरह से बनता है। तो क्या ये स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन है, नहीं है। तो SCR क्या हो गया, एक प्रकार का नॉन लीनियर सर्किट हो गया, ठीक है। ठीक इसी प्रकार डायोड भी हो गया। तो ये था नॉन लीनियर सर्किट। लीनियर सर्किट हो गया, नॉन लीनियर सर्किट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं एक्टिव
नेटवर्क कि एक्टिव नेटवर्क क्या है। एन एक्टिव नेटवर्क इज वन विच कंटेन्स वन आर मोर देन वन सोर्सेस ऑफ ईएमएफ। एक्टिव नेटवर्क हम उसी सर्किट को कहेंगे जहां पर एक या एक से ज़्यादा सोर्सेस क्या हों, कनेक्टेड हों। कहने का मतलब ये है कि एक्टिव सर्किट अपनी सर्किट में किसी से सोर्स लेता नहीं है बल्कि उस सर्किट को देता है। ठीक ठीक, जैसे कि एग्जांपल हो गया करंट सोर्स, फिर हो गया वोल्टेज सोर्स। आप लोग नाम सुने होंगे करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स। कुछ इस प्रकार से करंट सोर्स होता है और वोल्टेज सोर्स किस प्रकार का होता है, इस प्रकार से, यहाँ पॉजिटिव या निगेटिव। तो ये करंट सोर्स एंड वोल्टेज सोर्स ये एक प्रकार के क्या होते हैं, एक्टिव नेटवर्क होते हैं, क्योंकि ये सोर्स देते हैं ना कि किसी से लेते हैं या फिर रिक्वायर करते हैं। पैसिव नेटवर्क क्या होता है कि जस्ट इसके अपोजिट होता है। पैसिव नेटवर्क इज वन विच डू नॉट कंटेन एनी सोर्स ऑफ ईएमएफ। पैसिव नेटवर्क वही होते हैं, एक्टिव मीन्स होता है सक्रिय, तो पैसिव नेटवर्क वही होते हैं जो कि कोई भी सोर्स को नहीं कंटेन करते हैं, जिसमें कोई भी सोर्स नहीं रहता है। जैसे कि रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या है, हमको सप्लाई नहीं देता है। रेजिस्टेंस एक प्रकार का पैसिव नेटवर्क है, उसे सप्लाई चाहिए। जैसे घर में जो बल्ब है उसको सप्लाई चाहिए, ना कि बल्ब किसी को सप्लाई देता है। इस तरह से आप एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं। नेक्स्ट आता है नोड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है नोड। अगर इस चीज़ को आप समझ लिए तो नेटवर्क में जो आगे हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, थेवेनिन थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, मिलमन्स थ्योरम, तो आपको नोड के थ्रू कैलकुलेशन करने में बहुत ही आसानी रहेगा। देखिए एक्सप्लेन किया गया है कि नोड इज़ डिफाइंड एज अ नोड इज ए जंक्शन। नोड भी एक प्रकार का क्या है, जंक्शन है, इन विच वेयर टू आर मोर सर्किट एलिमेंट्स आर कनेक्टेड टुगेदर। जहाँ पे दो या दो से अधिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कनेक्टेड रहते हैं। अगर आपको डिफिनीशन से नहीं समझ में आया तो एग्जांपल से देखिए। जैसे कि बस यही समझाया गया है कि एक प्रकार का क्या है, जंक्शन है। मान लिया ये पॉइंट क्या है, जंक्शन है, जहाँ पे दो, एक ये रहा और एक ये रहा और एक ये रहा, जहाँ पे दो या दो से अधिक एलिमेंट्स क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं, उसको हम क्या कहेंगे, नोड कहेंगे। क्लियर है, नोड। नेक्स्ट आता है ब्रांच, द पार्ट ऑफ ए नेटवर्क विच लाइज बिटवीन टू जंक्शन। ठीक है, देखिए इतना तक पहले हम लोग फिगर पे बना लेते हैं। बस यही जो बोल रहा है उसी को हम बनाएंगे कि द पार्ट ऑफ द नेटवर्क विच लाइज बिटवीन टू जंक्शन, कि वह बीच का नेटवर्क जो कि दो जंक्शन के बीच में बनता है। किसी भी सर्किट में दो जंक्शन के बीच में जो नेटवर्क बनता है उसको क्या कहते हैं, ब्रांच कहते हैं। तो एक जंक्शन मान लीजिए, इसको मान लीजिए जो नोड का है, और एक जंक्शन आप यहाँ पे बना लीजिए। इन दोनों के बीच में कौन सा ब्रांच आ रहा है, यही आ रहा है। तो ये क्या रहा, दो जंक्शन के बीच का जो पार्ट। नेक्स्ट आता है यूनिलेटरल सर्किट, कि यूनिलेटरल सर्किट क्या होता है। तो देखिए इसका डिफिनीशन दिया गया है कि यूनिलेटरल सर्किट इज डिफाइंड एज, यूनिलेटरल सर्किट इज वन हुज प्रॉपर्टीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज विद डायरेक्शन ऑफ इट्स ऑपरेशन। जैसे कि यूनिलेटरल सर्किट उसी को बोलते हैं जिसकी विशेषता क्या हो, डायरेक्शन के साथ क्या हो, चेंज होती रहे। जो भी ऑपरेट किया रहेगा यूनिलेटरल सर्किट, वो डायरेक्शन के साथ उसकी प्रॉपर्टीज है और उसकी जो विशेषता है वो क्या होती, बदलती जाएगी। जैसे कि डायोड होता है, एससीआर हो गया जो मैं एग्जांपल दिया था। जैसे एससीआर का एग्जांपल ले लेते हैं, इसका ग्राफ आप लोग देखे होंगे, कुछ इस तरह से बनता है। ठीक, एससीआर में क्या होता है, फायरिंग एंगल, कि 30 डिग्री के एंगल पे जब फायर होता है तो क्या एससीआर ऑपरेट होता है। तो सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर इसका फुल नेम होता है। तो कहीं ना कहीं इसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज होती जा रही है। ठीक है, जिस तरह से ऑपरेट है इसकी डायरेक्शन क्या होती जा रही है, समय के अनुसार चेंज होती जाती है। बट जिस कंपोनेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज नहीं होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइलेटरल।
एक चीज़ और होती है यूनी डायरेक्शनल सर्किट, यूनिलेटरल बोलें या फिर यूनी डायरेक्शनल सर्किट। जैसे इसमें एग्जांपल में देखिए यहाँ पे लिया हूँ डायोड का, ठीक, एग्जांपल के तौर पे आप समझेंगे तभी समझ में आएगा। यूनी डायरेक्शनल, मान लीजिए कि एक सर्किट है जिसमें एक डायोड जुड़ा हुआ है, यहाँ पे क्या है वोल्टेज है, ये वोल्टेज का पोलैरिटी है पॉजिटिव एंड निगेटिव, और ये डायोड का क्या है पीएन जंक्शन, मीन्स कि पॉजिटिव एंड निगेटिव। अब देखिए क्या होगा कि पी से पी कनेक्टेड है तो क्या डायोड ऑपरेट होगा, क्योंकि डायोड जब भी फॉरवर्ड बायस्ड में रहता है तो वो वर्क करता है, रेक्टिफिकेशन का काम करता है। बट इस सर्किट को देखिए एक बार, यहाँ एक क्या है डायोड है जो कि निगेटिव और पॉजिटिव पोलैरिटी है, और यहाँ पे एक वोल्टेज से हम जोड़ दिए इसको जिसकी पोलैरिटी क्या है, तो यहाँ पे देखिए पॉजिटिव टू निगेटिव को जोड़ा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये डायोड ऑपरेट नहीं होगा, क्योंकि डायोड का मेन प्रिंसिपल यही है कि वो फॉरवर्ड बायस में ऑपरेट होगा। जब उसको पी से पी जोड़ा जाएगा और एन से एन जोड़ा जाएगा तभी जाके वो ऑपरेट होगा। तो ये सर्किट क्या हो गई यूनिलेटरल, मीन्स कि केवल एक ही डायरेक्शन में ये ऑपरेट हो रहा है, ठीक है। इस वजह से यूनिलेटरल बोलें या फिर यूनी डायरेक्शनल बोलें, इसका एग्जाम्पल क्या होगा डायोड या फिर एससीआर। नेक्स्ट समझते हैं बाईलेटरल सर्किट। नाम से ही पता चल रहा है कि बाई मीन्स क्या होता है टू, दो, मीन्स कि ये कहीं ना कहीं दोनों डायरेक्शन में वर्क करेगा। इसका डिफिनीशन है कि इट इज़ डिफाइंड एज द सर्किट हुज प्रॉपर्टीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स आर सेम इन आइदर डायरेक्शन, मीन्स कि दोनों डायरेक्शन में इसकी जो विशेषता रहेगी वो क्या रहेगी कांस्टेंट रहेगी। जैसे देखिए ये क्या रहा रेजिस्टेंस रहा, इसको मैं क्या किया वोल्टेज से जोड़ दिया, ये वोल्टेज की पोलैरिटी है पॉजिटिव एंड निगेटिव, आर क्या है रेजिस्टेंस है। अब पॉजिटिव से रेजिस्टेंस की किसी भी तरह से जोड़ दें, चाहे पॉजिटिव से यहाँ टर्मिनल ऐसे जोड़ दें या फिर यहाँ पोलैरिटी मान लीजिए निगेटिव और पॉजिटिव लिए हैं इस तरह से भी जोड़ दें, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये रेजिस्टेंस ऑपरेट करेगा। रेजिस्टेंस के तौर पे आप ये समझ सकते हैं कि रेजिस्टेंस एक प्रकार का क्या है इलेक्ट्रिक बल्ब है, जो घर में वो जो येलो वाला बल्ब यूज होता है ना, समझ लीजिए कि एक चीज़ वही है। तो उसको किसी भी तरह से जोड़ेंगे तो वो ऑपरेट होगा, ठीक है, वो जलेगा। तो ये चीज़ें होती हैं यूनिलेटरल एंड मतलब मीन्स कि यूनी डायरेक्शनल एंड बाई डायरेक्शनल सर्किट। तो बाई डायरेक्शनल या फिर बाईलेटरल सर्किट का सिंपल सा एग्जांपल क्या रहेगा रेजिस्टेंस या फिर ट्रांसमिशन लाइन। नेक्स्ट समझते हैं किरचॉफ्स लॉ। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में सबसे इम्पॉर्टेंट जो लॉ है वो कौन सा है किरचॉफ्स लॉ। ये नेटवर्क के सभी थ्योरम में सभी सर्किट्स में यूज होता है किरचॉफ्स लॉ, और बहुत ही सिंपल है, आप बस 2 मिनट में इसको अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए किरचॉफ्स लॉ को ही जंक्शन लॉ बोल सकते हैं, करेंट लॉ बोल सकते हैं या फिर पॉइंट लॉ बोल सकते हैं। इसका डिफिनीशन है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द सम ऑफ करेंट एंटरिंग इन द जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ करेंट लीविंग द जंक्शन, ठीक। या फिर इसको ऐसे भी बोलेंगे कि एंटरिंग करेंट इज इक्वल टू करेंट लीविंग, मीन्स कि कोई जंक्शन है कोई पॉइंट है, उस पॉइंट पे कितना करेंट आ रहा है, ठीक, उस पॉइंट से जितना भी करेंट जा रहा है वो उसके बराबर होगा, ठीक। अब देखिए इस तरह से इसको एग्जांपल से समझिए। इसमें क्या है 6 करेंट आ रहे हैं, एक I1 है, I2 है, I3 है, I4, I5 एंड I6। 3 जो करेंट का डायरेक्शन है, यहाँ पे देखिए बीच में क्या है जंक्शन है। 3 जो करेंट का I1, I2 एंड I3 जो कि देखिए ऑरेंज से इसको क्या किया हूँ डिनोट किया हूँ ऑरेंज कलर से, तो वो ना जंक्शन की तरफ जा रहा है, ठीक। और I4, I5 एंड I6 ये अवे फ्रॉम जंक्शन, मीन्स कि जंक्शन से दूर की तरफ जा रहा है, जंक्शन से बाहर की तरफ जा रहा है। तो जितना करंट बाहर गया और जितना करंट जंक्शन की तरफ जा रहा है वो क्या होगा एक दूसरे से इक्वल होंगे। इतना क्लियर है। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू I4 प्लस I5 प्लस I6। ये क्या है I4, I5 एंड I6, ठीक। करंट एंटरिंग इन जंक्शन इज इक्वल टू करंट लीविंग द जंक्शन। एक चीज़ और इसमें सोचने वाली बात है, ये तीनों हो गया I1, I2 एंड I3।
अगर मैं कहूँ कि I4, I5 एंड I6 ये सभी को इस इज इक्वल टू के इधर लाया जाए, मीन्स कि एक तरफ लाया जाए, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 जब इस साइड लाएंगे तो माइनस I5 एंड माइनस I6 हो जाएगा, एंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो मीन्स कि ये भी हम कह सकते हैं कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करेंट्स इंटरिंग द जंक्शन एंड लीविंग द जंक्शन इज इक्वल टू 0। दोनों तरफ से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड लॉ कि किरचॉफ्स का जो सेकेंड लॉ है वो क्या कहलाता है। तो फर्स्ट लॉ जैसे करेंट लॉ था, जंक्शन लॉ था, हम लोग बोलते हैं सेकेंड लॉ को क्या बोलते हैं, वोल्टेज लॉ बोलते हैं, या फिर मेश भी एक प्रकार क्या है, मेश थियरम होता है, जो कि वोल्टेज को ज्ञात करने के लिए ही होता है, तो कंफ्यूज की कोई बात नहीं है। इसका डिफिनीशन देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द सम ऑफ EMF अराउंड एनी क्लोज्ड लूप ऑफ ए सर्किट is always equal to the sum of the potential drop in that same loop। इस थियरम का सिंपल सा कहना मतलब है कि कोई सर्किट है जो कि क्लोज लूप है, सर्किट क्या हो, क्लोज लूप हो, ओपन ना हो, क्लोज्ड हो, और उस सर्किट में जितने भी EMF यूज होंगे, उस सर्किट में जितने भी EMF यूज होंगे वह पोटेंशियल ड्रॉप, उस सर्किट में जितना भी ड्रॉप होगा, उस सर्किट में जितना भी लॉसेस होगा उसके बराबर होगा। या फिर इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि द अलजेब्रिक सम ऑफ EMF इन द सर्किट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। किसी सर्किट में उसके अलजेब्रिक सम जो भी EMF रहेंगे, जितने भी EMF रहेंगे, उसके अलजेब्रिक सम को क्या होना चाहिए, उसका अलजेब्रिक सम 0 होना चाहिए। देखिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लिया कि पोटेंशियल ड्रॉप को हम निगेटिव लेते हैं। भाई अगर कोई चीज़ हमको हानि हो रही है, किसी सर्किट में कोई लॉसेस हो रहा है, तो सिंपल सी बात है उस सर्किट की प्रॉपर्टी को वो घटा रहा है, कम कर रहा है, तो इसको मैं क्या किया, नेगेटिव मान लिया। और EMF जो कि सोर्स दे रहा है, जिसकी वजह से सर्किट क्या कर चल रही है, सर्किट ऑपरेट हो रही है, तो उसको हम क्या ले लिए, पॉजिटिव में ले लिए। अब डिफिनीशन पढ़िए कि द अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अराउंड ए क्लोज लूप इज अराउंड ए क्लोज लूप ऑफ ए सर्किट इज इक्वल टू 0। अब देखिए पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज भी बोलते हैं, इसका यूनिट वोल्टेज भी होता है। तो सर्किट में जितने भी पोटेंशियल ड्रॉप एंड EMF आ रहे हैं उन्हीं का सम कर देना है, तो किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। मान लीजिए कि किसी सर्किट में पोटेंशियल ड्रॉप हुआ 5 वोल्ट का, EMF भी कितना है, 5 वोल्ट। क्यों, क्योंकि हम स्टार्टिंग में ही पढ़े हैं कि EMF और पोटेंशियल ड्रॉप किसके बराबर हैं, एक दूसरे के बराबर हैं, ठीक है, एक दूसरे के इक्वल हैं। तो पोटेंशियल ड्रॉप को मैं माइनस से लिया हूँ, तो यहाँ क्या कर दूँगा, माइनस, और EMF को किससे लिया हूँ, पॉजिटिव से लिया हूँ। तो भाई इसको भी अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी, लास्ट में 0 ही मिलेगी। यही चीज़ को समझना है। देखिए वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे समझा दिया कि E माइनस IR ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप को क्या बोलते हैं, IR ड्रॉप, करेंट एंड रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट को ही हम पोटेंशियल ड्रॉप बोलते हैं। जैसे भाई V इज इक्वल टू IR पढ़े हैं ना ओम्स लॉ में, तो यही पोटेंशियल ड्रॉप है। और क्लोज लूप की बात हो रही है, ये डिफिनीशन में हम लोग स्टार्टिंग में ही पढ़े थे। और V इज इक्वल टू IR होता है, या फिर E इज इक्वल टू IR, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। फिर नेक्स्ट देखते हैं, किसी सर्किट में KVL इक्वेशन को ज्ञात करना हो, जो पहला लॉ था किरचॉफ्स का, वो किरचॉफ्स करेंट लॉ था, जिसे KCL भी बोलते हैं, KCL, किरचॉफ्स करेंट लॉ। दूसरा लॉ जो अभी हम जस्ट पढ़े उसको बोलते हैं KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो शॉर्टकट में दिया रहेगा तो आप लोग समझ लीजिएगा। तो मान लीजिए किसी सर्किट दिया गया है और उसमें पूछा गया है कि नंबर ऑफ़ KVL इक्वेशन किस फार्मूले से ज्ञात करेंगे। नहीं तो न्यूमेरिकल नहीं पूछता है, डायरेक्ट ये फार्मूला ही पूछ लेता है कि KVL इक्वेशन निकालने के लिए कौन से फार्मूला का यूज करते हैं। तो उसका सिंपल सा एक फार्मूला है B माइनस n+1। B फॉर क्या हो जाएगा, ब्रांच, और N फॉर क्या रहेगा, नोड। ब्रांच और नोड मैं पहले ही समझा चुका हूँ। ये क्या था, नोड है, और ब्रांच क्या था, ये ब्रांच है।
तो b माइनस एन प्लस 1 ये क्या है, नंबर ऑफ केवीएल इक्वेशन को ज्ञात करने के लिए है, केवीएल समीकरण को ज्ञात करने का फॉर्मूला है। नेक्स्ट आता है सोर्स कन्वर्जन, कि वोल्टेज सोर्स है उसको करंट सोर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कोई करंट सोर्स है, ठीक है, उसको हम वोल्टेज सोर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे। बहुत ही सिंपल सा फंडा है, आप लोग बस समझ लीजिए। सोर्स कन्वर्जन में सबसे पहले देखते हैं कि वोल्टेज सोर्स, भाई VTS दिया है तो सिंपल सी बात है कि वोल्टेज सोर्स है। तो वोल्टेज सोर्स को जब भी हम करंट सोर्स में कन्वर्ट करते हैं, मीन्स कि ये थेवेनिन थ्योरम में सर्किट यूज होता है, और IN मीन्स क्या होता है, नॉर्टन करंट या फिर नॉर्टन थ्योरम। तो जब भी हमको थेवेनिन से नॉर्टन में किसी सर्किट को करना है या फिर वोल्टेज सोर्स से करंट सोर्स में करना है, तो वोल्टेज सोर्स में जो रेजिस्टेंस जुड़ा रहेगा RTH वो हमेशा सीरीज में रहेगा, जो कि इसमें दिया गया है, देखिए यहाँ पे सीरीज में। और जब ये करंट सोर्स में कन्वर्ट होगा ना, तो वो क्या होगा, करंट सोर्स के जस्ट पैरेलल में आ जाएगा, देखिए यहाँ पे। तो ये छोटा सा एक कंसेप्ट है, इसको इसी चीज़ को आपको समझना है कि जब भी हम करंट सर्किट की बात करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, पैरेलल में आना चाहिए। और जब भी हम वोल्टेज सोर्स की बात करेंगे, थेवेनिन वोल्टेज सोर्स की बात करेंगे, तो वहाँ पे करंट क्या होना चाहिए, सीरीज में आना चाहिए। और ओम्स लॉ की IN VTH RTH से आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, आप बस ओम्स लॉ पढ़े हैं ना, तो ओम्स लॉ में क्या पढ़े हैं, V=IR, और I की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो क्या होगा, V/R। ठीक उसी प्रकार जब हम करंट सोर्स सर्किट बना लेंगे और उसमें हमको IN की वैल्यू निकालना होगा या फिर करंट की वैल्यू निकालना होगा, तो वही सिंपल सा फार्मूला यूज करेंगे, I=V/R। अब भाई सर्किट की बात हो रही है थेवेनिन और नॉर्टन की, तो IN=VTH/RTH कर देंगे, क्या दिक्कत है। ओम्स लॉ हम जानते हैं तो फार्मूला बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है अब करंट सोर्स से वोल्टेज सोर्स में, ठीक है। अब ये वही बात हो गई कि 2 + 3 = 5 बोलें या फिर 3 + 2 = 5 बोलें, बात तो वही है। यहाँ पे क्या किया गया है कि करंट सोर्स दिया गया है, इसको वोल्टेज सोर्स में करना है। तो करंट सोर्स से वोल्टेज सोर्स में करने का सिंपल सा मैं मेथड यही बताया कि वोल्टेज सोर्स करेंगे तो वहाँ पे रेजिस्टेंस को सीरीज में कर देंगे, और करंट सोर्स में जो रेजिस्टेंस दिया रहेगा वो पैरेलल में दिया रहेगा। तो जब भी हम इसको वोल्टेज सोर्स में करेंगे तो सिंपल सी बात है, V की वैल्यू हमको पूछी जाएगी, और V=IR हम लोग ओम्स लॉ से पढ़े हुए हैं ऑलरेडी। तो VTH क्या कर देंगे, VTH=IN × RTH। IN और RTH की वैल्यू पहले से ही सर्किट में दी रहेगी। मान लीजिए कि IN की वैल्यू क्या दिया रहेगा, 5 एग्जाम्पल के तौर पे, RTH की वैल्यू दिया रहेगा 3, और आपसे पूछ दिया है V मीन्स की VTH, तो VTH क्या करेंगे, IN × RTH मीन्स की 5 × 3, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 वोल्ट। सिंपल सा है, मतलब मेथड है एकदम। तो ये क्या था, करंट सोर्स से वोल्टेज सोर्स में कन्वर्जन। तो आज के लिए बस इतना ही सेशन में रखते हैं, नेक्स्ट और भी इसमें सेशन आएंगे, जैसे अब टॉपिक वाइज सुपरपोजिशन थ्योरम हो गया, नॉर्टन थ्योरम हो गया, मीन्स कि नेटवर्क की सीरीज़ में और भी 2-3 सेशन आएंगे। तो आज के सेशन में कोई डाउट होगा या फिर मेरे से कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ होगा तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।